ग्रेडर्स एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ थ्योरी को पढ़ेंगे। तो थ्योरी को पढ़ने के लिए एक तो हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स को समझना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं कि कोई भी पॉइंट है, इसको अगर हमें फिक्स करना है तो हमें इसकी दूरी अगर ओरिजिन से पता हो, अगर इसकी दूरी ओरिजिन से पता हो r, और ये एंगल पता हो, तो ये पॉइंट पूरी तरह फिक्स हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r और थीटा। ओके, तो r और थीटा इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक, अगर हम r को कांस्टेंट रखें और थीटा को वेरी करें तो ये एक सर्कल बनेगा। अगर हम r को कांस्टेंट रखें और थीटा को वेरी करें और हर पॉइंट पर एक कोऑर्डिनेट बनेगा r थीटा 2, ये r थीटा 1, इस पॉइंट पे r थीटा 3, इस पॉइंट पे r थीटा 4, इस तरीके से हर पॉइंट पर एक आपको r थीटा 1 r थीटा 2 मिलेगा। ठीक, तो इस पॉइंट पे अगर हम जीरो माने तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पे जीरो माने तो इस पॉइंट पर क्या होगा, हमको पता है L इज इक्वल टू r थीटा होता है। अगर हम देखें यहाँ पर L कितना है, 2 पाई r बाई 4 है। ये पूरा सर्कल है, इसका 1/4 है, तो ये 2 पाई r बाई 4 हुआ, तो ये r थीटा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई r बाई 4 r, जो की हो जाएगा पाई बाई 2। तो ये वाला एंगल क्या होगा, r कॉमा पाई बाई 4। ओके, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, r कॉमा पाई। ये वाला क्या होगा, r कॉमा 3 पाई बाई 2। ये वाला क्या होगा, r कॉमा पाई 2 पाई। ऐसे ही ये चलता जाएगा, जैसे जैसे l बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा थीटा भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, जो कि हो जाएगा 5 पाई बाई 2। फिर और l बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा थीटा भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का एक रिलेशनशिप बनाता है। इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए हमने डिफाइन किया है कि cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर होता है। ओके, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर r कॉमा थीटा है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y होता है। और इस रिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या कहा कि cos थीटा यानी कि रेशियो ऑफ x बाई r, ये एक cos थीटा कहलाता है। ऐसे ही y बाई r, इसको हमने कहा कि ये sin थीटा होता है। इस चीज को हमने डिफाइन किया, ये हमारी डेफिनेशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। हमने कहा कि इस रेशियो को हमने क्या कहा कि ये cos थीटा है, इस रेशियो को हमने क्या कहा कि ये sin थीटा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमने r इज इक्वल टू 1 लिया, तो r इज इक्वल टू 1 लिया तो cos थीटा इज इक्वल टू x हो जाएगा और sin थीटा इज इक्वल टू y हो जाएगा। अब हमने अगर r 1 लिया है तो ये एक सर्कल बनेगा, r थीटा से एक सर्कल बनेगा। r को हमने कांस्टेंट कर दिया, r इज इक्वल टू 1 हमने कांस्टेंट कर दिया, तो जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा वैसे वैसे एक सर्कल बनेगा। तो अगर ये पॉइंट x कॉमा y है तो यही पॉइंट cos थीटा कॉमा sin थीटा भी होगा। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 1 कॉमा 0, क्योंकि r यहाँ पर r 1 है, यहाँ पर r 1 है, वही x के इक्वल है। तो 1 कॉमा थीटा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 कॉमा 1, ये वाला पॉइंट क्या होगा, -1 कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा,
0, -1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा 1, 0। ओके, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो कॉस थीटा कब कब 0 है, कॉस थीटा 0 कब कब है, जब थीटा π/2 है, π/2 पे कॉस थीटा 0 है, x 0 है क्योंकि, ठीक है, cos थीटा x इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो x यहां पर 0 है, तो π/2 पे 0 है, फिर कब 0 है 3π/2 पे 0 है, फिर ये घूम करके आएगा तो 2π प्लस π/2 अगेन 5π/2 पे 0 है, फिर यहां पर घूम करके आएगा तो 7π/2 पे 0 है। तो अगर ऐसे ही चलता चला जाएगा ये, इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा कब 0 होता है, जब थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1 π/2। ओके, इसीलिए cos थीटा जो है 2n + 1 π/2 पे 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही साइन थीटा को अगर हम देखें, साइन थीटा कब कब 0 है, साइन थीटा पहली बार तो 0 पे ही 0 है, फिर पाई पे 0 है, फिर 2π पे 0 है, फिर 3π पे 0 है, फिर 4π पे 0 है। अगर इसको देखें तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई वेयर n इज होल नंबर। यहां पर n क्या है, n यहां पर भी होल नंबर है, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा। यहां पर n क्या है 0 1 2 3। ओके, तो हमने जो आपको कहा था कि साइन थीटा जब 0 होता है तब थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है, और जब कॉस थीटा 0 होता है तो थीटा 2n + 1 π/2 0 होता है। ये इसलिए होता है जो हमने अभी अभी आपको प्रूफ किया। एक्चुअली ये क्यों होता है, बिकॉज हमारी डेफिनेशन ऐसी है। हमारी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि cos थीटा इज इक्वल टू x होता है, sin थीटा इज इक्वल टू y होता है। ओके, तो हम देखें हर पॉइंट पर x और y देखा, तो हमने इसकी जनरल फॉर्मूला एक निकाल लिया, ठीक है। अगर हम देखें 2π करने पर पूरा एक राउंड हो जाता है। 2π चलने पर किसी भी पॉइंट से 2π चलने पर एक राउंड हो जाता है। एक राउंड होने का मतलब क्या है कि हम लौट करके उसी पॉइंट पर आ गए, है कि नहीं। हम यहां से चलना शुरू किए, हमने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और 2π चल करके आए, 2π चल करके आए तो हम तो इसी पॉइंट पर पहुंच गए ना, यानी कि हम चल करके एक्स वाई पर ही आए, और x इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू कॉस थीटा था, और x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन थीटा था। अब हम कितना हो गए, अब x इज इक्वल टू कितना हो गया कॉस थीटा प्लस 2π, और y इज इक्वल टू कितना हो गया साइन थीटा प्लस 2π। लेकिन ये दोनों तो इक्वल है ना, इसीलिए cos थीटा प्लस 2π इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2π इज इक्वल टू x इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा प्लस 2π इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। और ये दोनों x के इक्वल हैं, x और y के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम लौट करके उसी पॉइंट पर आ गए, इसीलिए 2π के बाद ये वैल्यूज रिपीट होती रहती हैं। ओके, हमने इसलिए कहा था कि cos थीटा 2π के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं। लेकिन साइन थीटा और cos थीटा का तो समझ आता है, लेकिन tan थीटा पाई के बाद क्यों रिपीट होता है, tan थीटा पाई के बाद क्यों रिपीट होता है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो अगर हम tan पाई प्लस थीटा करें तो ये इज इक्वल टू tan थीटा होगा,
टेन पाई प्लस थीटा टेन थीटा होगा, यानी कि हर पाई की वैल्यू के बाद टेन सेम वैल्यू देता है, हर पाई के बाद टेन सेम वैल्यू देता है। तो दो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाने को बोले थे कि साइन थीटा जब जीरो होता है तो थीटा एन पाई क्यों होता है, और साइन कॉस थीटा जब जीरो होता है तो वो थीटा 2n प्लस वन पाई क्यों होता है, 2n प्लस वन पाई बाई टू क्यों होता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और 10 पाई प्लस थीटा 10 पाई के बाद क्यों रिपीट होता है, और कॉस थीटा और साइन थीटा 2 पाई के बाद क्यों रिपीट होते हैं, ये दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन की। क्यों होता है, क्योंकि कॉस 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो हर 2 पाई के बाद ये रिपीट होता है, और ये पाई के बाद रिपीट होता है। ओके, तो ये आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।